परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज आपने हम सबको विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर इस दूसरे दिन की संध्या हम आसमान की ओर ताकते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी अपनी विशेष दया दृष्टि हम पर होने पाए। आए सनातन परमेश्वर, अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लें, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा। हे प्रभु, हम पारदर्शी कांच के समान आपके हृदय की धड़कन लोगों तक पहुंचने के लिए अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को आपके सामने से अलग कर लेते हैं। आप स्वयं व्यक्तिगत रीति से इनके साथ मुठभेड़ कीजिएगा और अपने आप को प्रकट करते हुए ये सभाएं जो बड़ी कसरत के साथ आयोजित की गई हैं, हजारों हृदयों के अंदर एक बड़ा रूपांतर दिखाई देने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। बाप, अपने दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र करते हुए हर शब्द नपतुला और गहरे अभिषेक में होने का अनुग्रह दीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। फिलडेल्फिया की कलीसिया, और इन 3 दिनों में जो मुख्य विषय था, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। अंत के दिनों में आ गए हैं हम। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब इस धरती पर थे तो उन्होंने मत्ती के 24वें अध्याय में और उसके 3रे पद में प्रभु यीशु मसीह से 2 प्रश्न पूछे थे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसका 3 पद। और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है, उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, ये अंत नहीं है। इट्स अ साइन ऑफ द एंड टाइम। और आप देख रहे हैं बीते 2024 में युद्ध और युद्ध की चर्चा बेफिजूल इजराइल में इस्माइलीज लोग जाकर 250 लोगों को कैद कर देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। हमास और इजराइल की लड़ाई में गाजा पट्टी मट्टी में मिल गई। इन्होंने तो 250 लोगों को ले गए, परंतु 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। एक देश उजड़ गया। समझ में क्यों नहीं आया, इसका भुगतान पूरे देश को देना पड़ेगा। फुलवानी में भी यही कुछ हुआ, हमारे 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ फिर एक युद्ध शुरू हो गया। यूक्रेन की कौन सी गुस्ताखी थी, सिर्फ उसने यही तो किया था कि मुझे यूएन गवर्नमेंट का सदस्य होना है। रशिया ने उसको उजाड़ करके रख दिया। ये सब कुछ क्या हो रहा है। उधर यूक्रेन की बर्बादी, इधर गाजा पट्टी की बर्बादी, इधर पाकिस्तान की बर्बादी, चाहे और युद्ध की चर्चा हो रही है। सिर खुजा रहा है, इंसान का मौत को न्योता दे रहा है। समझ में नहीं आता मनुष्य को क्या हो गया। आपको मालूम है जो विधाता ने लिख के रखा है वो धरती पर घट रहा है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, इनको होना अवश्य है। और जाति जाति पर आज जो धर्म युद्ध का आंदोलन चल रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा है। जाति के ऊपर में, धर्म के ऊपर में राजनीति और सियासत की जा रही है। बेगुनहगार लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये सब अंत का चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि अब
देश दुनिया के अंत की तारीख आ गई है। परंतु यहाँ पर बाइबल कहती है, चेलों ने पूछा था कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु जी ने ये कहा था, मेरा आना और जगत का अंत एक ही समय में होगा। अर्थात मेरे आने के पहले भी जगत के अंत के चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, और जब मैं अपने ईमानदार लोगों को इस धरती से लेकर के चला जाऊंगा, तब धरती के अंदर जो महाविनाश की लीला दोहराई जाएगी वह दुनिया के अंत का संकेत है। अभी हम कह रहे हैं ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यदि अब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है तो वहाँ अन्य अन्य देश जो हैं दो भागों में विभाजित हुआ चाहते हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई में भी धरती दो पहलुओं में बदल गई थी, और आज हमारे देश में भी धरती दो भागों में विभाजित होते हुए नजर आ रही है। ये सब कुछ तृतीय विश्व युद्ध के संकेत हैं। परंतु आपको मालूम हो, अभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये सब का होना जरूरी है। यह संकेत होगा दुनिया के अंत का कि मैं अपने लोगों को लेने आ रहा हूँ। इसलिए प्रभु यीशु के आने से पहले इस प्रकार की बातें घटित होंगी। लिखा है, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, इनका होना अवश्य है। जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल और भूईडोल होंगे। और आप सुन रहे हैं दिल्ली के लिए बार बार हिमाचल से भयानक भूकंप आने की संभावना, जो धरती के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। ऐसे वाली विनाश लीला उत्तर के पहाड़ से नजर आती है। ये सब संकेत हैं, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब लोग तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए पकड़वाएंगे। और आज हम देखते हैं मसीह लोगों के ऊपर जो सताव आ रहा है, बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। इससे पता चलता है अब हम दुनिया के अंत के कगार में खड़े हो गए हैं। मेरे प्रियो, तब हमें क्या करना चाहिए? आपको मालूम हो, ये संकेत प्रभु ने उस समय जब आज से 2000 साल पहले प्रभु के शिष्यों ने प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब ये संकेत उन्होंने दिए थे। आपको जानकारी मिले क्यों प्रभु के आने की बात शिष्यों के मन में आई। 3.5 साल की चेला होने की ट्रेनिंग पूरा होने के बाद शिष्यों की आंखें खुलने लगी थी, और उनको प्रभु यीशु के दोबारा आने की सच्चाई सता रही थी, क्योंकि चेलों के हृदय में प्रभु के प्रति एक ऐसे राज्य की कल्पना थी जो इस संसार में होगी। परंतु उनको समझ में नहीं आया, वहां नहीं जाएंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे। सो यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, चेले कहते हैं तेरा आना और जगत का अंत कब होगा। जी हाँ, प्रभु यीशु का इस धरती पर 3 बार आगमन होगा। अब जरा सुनिएगा, थियोलॉजियंस लोगों को कई बार इस विषय में बड़ा कंफ्यूजन होता है। विश्व की मसीहियत को भी इसमें बड़ी तकलीफ है। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीहा का इस धरती पर 3 बार आगमन होना परमेश्वर की ओर से तय है। पहली बार वह मानव को मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए आएगा, और यह घटना आज से 2024 साल पहले घटी, जब यीशु नासरत में पैदा हुए और उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई के काल में धरती को वो कर दिखाया जिसके बारे में बाइबल कहती है कि यदि प्रभु यीशु के द्वारा होने वाली घटनाओं को कागज में लिखा जाता और उन्हें कटिबद्ध करके रखा जाता
तो धरती के अंदर किताबों के रखने की जगह कम हो जाती, चंद्रमा में लाइब्रेरी बनाना पड़ता। हमें समझ में नहीं आता 3.5 साल के काल में प्रभु ने क्या कुछ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप है उसके ऊपर किताबों के लिखे जाने के बाद यदि किताबों को रखने के लिए जगह रखी जाती तो धरती छोटी हो जाती। कई बार हमें समझ में नहीं आता 3.5 साल के काल में प्रभु ने क्या किया। अरे इतने में ही तो सबसे बड़ी किताब हो गई। एक मुर्दे की कहानी है, एक बार पानी पर चलने की कहानी है, एक बार रोटी खिलाने की कहानी है। आपको जानकारी मिले ऐसे हजारों बार ऐसी अद्भुत घटनाएं लिखी गई हैं, देखी गई हैं, जिसको प्रभु यदि किए हैं तो उसको यदि हम लिखते तो जमीन में किताबों के रखने की जगह कम हो जाती है। ये था प्रभु यीशु का पहला आगमन और उसका एक मुख्य उद्देश्य था। देखो हम बहुत टिपिकली चलेंगे टॉपिक वाइज। उसका उद्देश्य ये था क्योंकि यीशु के आने से पहले, पहली बार आने से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के आने के पहले उसको प्रकट करने के लिए राजमार्ग तैयार करने लगा तो उसका एक संदेश था, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ऐसी बातें उन्होंने कहा था। मन फिराना, स्वर्ग का राज्य, और मैं तैयारी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और इसके बाद आग से बपतिस्मा देगा। अब ये मन फिराना, स्वर्ग का राज्य, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अग्नि का बपतिस्मा, 4 बात उसका उद्देश्य था। ऐसे बाइबल में यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि वो आएगा, तुम्हारा भूत निकालेगा, तुमको चंगाई दे देगा, तुम्हारा धंधा बना देगा, तुम्हारे साथ में संसार के अंदर में बहुत सी वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा। ऐसा कोई प्रभु का उद्देश्य नहीं था, परंतु उसने तो अपने आप को जीवित दिखाने के लिए भौतिक संसार में अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा चमत्कार करके मनुष्य का ध्यान अपनी ओर इकट्ठा करने के लिए चमत्कार किया था। वो कोई चमत्कारिक बाबा नहीं है, वो कोई चिन्हों और चमत्कार करने वाला प्रभु मात्र नहीं है, परंतु चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा उसने अपने जीवित होने का प्रमाण दिया और परमेश्वर के वचन के अंदर जो भी लिखा है ना, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए उसने चिन्ह और चमत्कारों का सहारा लिया। मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के आखिरी पद में बाइबल कहती है, और वह प्रेरितों के संग चलते गया और चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर के वचन को दृढ़, मजबूत, सच्चा साबित करते गया। चमत्कार जरूरत है, मंजिल नहीं है। उसको मालूम था कि संसार के अंदर में 70 वर्ष की जिंदगी में मनुष्य के जीवन में अलग अलग प्रकार की शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, पारिवारिक कष्ट होते हैं, आर्थिक कष्ट होते हैं, सामाजिक कष्ट होते हैं। उनका निवारण करना मेरे परिचय वाली सेवा है। इट्स इंट्रोडक्टिव मिनिस्ट्री। याजक लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, यह केवल इस बात को प्रमाणित करने के लिए है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर के वरदान को मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु एकमात्र साधन है। इसलिए उन्होंने कहा था, मैं दरवाजा हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, मैं ही हूँ। वही तो उसने सामरी स्त्री को ना याकूब के कुएं में कहा था, यदि तू परमेश्वर को जानती और जो तुझसे बात करता है उसको जानती तो तू पानी पिलाना छोड़ देती, पानी मुझसे मांगती तो मैं तुझको एक ऐसा जीवन का जल देता जिसको पीने के बाद तू कभी प्यासी नहीं होती। 2 बात प्रभु ने कहा था, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, नोइंग द गिफ्ट ऑफ गॉड, और जो तुझसे बात कर रहा है ये कौन है? ये वही है जो परमेश्वर के वरदान को स्वर्ग से लाकर पृथ्वी में मनुष्य तक पहुंचाया जा सकता है।
याद रखिएगा, यही वचन है। यूहन्ना की किताब 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज सुबह जिन लोगों ने शिक्षा सत्र में भाग लिया था, हमने उनको बताया कि किस तरीके से वचन एक ट्रॉली है जिस पर परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ के काम ढोए जाते हैं। वो एक वाहन है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, हम नदी से रेत ले आते हैं उठा के, कुछ इसी तरीके से जो परमेश्वर का वचन है वो एक वाहन है, ढोने वाला माध्यम है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका आत्मा ढोया जाता है, स्वर्ग से धरती पर लाया जाता है। वही वचन है जो यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हो गया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते हैं। आपको मालूम हो, प्रभु परमेश्वर का वचन था जो देह रूप में आकर वचन कहने के लिए आ गया। यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय के 63वें पद में बाइबिल कहती है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन हैं। माई स्पोकन वर्ड इज द लाइफ, जीवन। मैंने जो वचन बोले हैं वो जीवन है। वो खुद ही वचन था, वचन देहधारी होके आ गया और उसने जो वचन बोला वो जीवन है, आत्मा है, जीवन है। इसका मतलब है वचन एक वाहन है जिसमें स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर ने जो मनुष्य को वरदान देने की बात की है ना, स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए प्रभु यीशु प्रथम आगमन में वचन बन करके आ गए, जो स्वर्ग के वरदान को हम तक पहुंचाते हैं। और जब स्त्री ने देखा कि ये आत्मिक बातें करता है तो उसने गौर से ध्यान दिया प्रभु की ओर, हे प्रभु मुझे पानी पिला दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा पहले पति को बुला के लेके आ जा। हम होते तो कहते पानी मुझे पीना है, मेरे पतियों को प्राइवेट मामले में हाथ मारने की जरूरत नहीं है, पिलाता है पिला, नहीं तो मेरे को पानी लेके जाने दे। वो जल्दबाजी में नहीं थी, परंतु उसने कहा, हे प्रभु मेरा कोई पति नहीं है। देखो, पापी लोग बिल्कुल सही बोलते हैं, धर्मी पाप करने के बाद भी छुपाता है, इसलिए धर्मियों को प्रभु कई बार ना सोच सोच के आशीष देता है, परंतु पापी लोग बहुत जल्दी प्रभु के पास आ जाते हैं। और एक बार हम प्रभु के बारे में कुछ जानने लगे तो 4 गलती करने के बाद, पहले एक जमाना था जब हम प्रभु के पास आए थे तो पानी को भी दुआ करके पीते थे, आज हाथों से रोक लेते हैं फिर भी डकार नहीं मारते, क्योंकि मसीही के प्रभु के साथ या कलीसिया के साथ चलते चलते पाप करने की आदत हो जाती है। झूठ भी बोल लेते हैं, गाली भी पक लेते हैं, मोबाइल में पोर्नोलॉजी भी देख लेते हैं और रविवार के दिन प्रभु भोज भी खा लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जूते में पैर डालने से पहले दुआ करते थे, भूत होगा तो निकल फिर मैं पैर डालूंगा। अब तो पूरा घाघरा पूरा मटका सुड़क लेते हैं बिना दुआ के। कहते हैं ना, नया नया चेला ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह पुकारता है। तो यही होता है हमारे साथ में। जब हम नए थे तो प्रभु को प्यार करते थे। ये सामरी स्त्री के अंदर में अपने पाप छुपाने की कोई टेंडेंसी नहीं थी, हम रोते थे पहले, आजकल रोना बंद कर दिए हैं हमने। गलती भी कर लेते हैं तो जरा हमको अपना मन काटता नहीं है, इसलिए तो प्रभु हम लोगों से दूर हुए जा रहे हैं। हर छोड़ो उसको, मारो गोली, आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रभु यीशु के प्रथम आगमन में उसने अपने आप को यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि परमेश्वर के मन में मनुष्यों को जो वरदान देने का मन है उसको मैं पहुंचाने के लिए एक माध्यम बन के आया हूं। जी हाँ, इसलिए उसने अपने आप को परमेश्वर के राज्य से अंगीकार किया। परमेश्वर का राज्य आ गया है, वो अपना परिचय दे रहा है। आई एम द किंगडम ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का वरदान हूं। आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर को